अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। थ्री क्लास, ओपन योर वर्कशीट, पेज नंबर 9। आज हम पेज नंबर 9 स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग पेज नंबर 8 जो है वो प्रीवियस डे में हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने वर्ड मीनिंग पीओएस जो हैं वो हाफ कर लिए थे। अब नेक्स्ट हाफ की बारी है। आपका सबसे पहला वर्ड है ह्यूमिलिएटेड। व्हाट इज़ योर फर्स्ट वर्ड? ह्यूमिलिएटेड। ह्यूमिलिएटेड, जिल्लत दी। और इसकी पीओएस है वर्ब पास्ट, यानी कि ये काम हो चुका है। ठीक है, ह्यूमिलिएटेड, जिल्लत दी, वर्ब पास्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज नॉलेज, इल्म, नाउन। नॉलेज, इल्म, नाउन। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेट, अजीम, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब ये क्वालिटी बताई गई है। ठीक है, कि उसने बहुत अजीम काम किया या वो एक अजीम शख्सियत है। कायद आज़म हैज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी। ठीक है, इनके वो एक अजीम शख्सियत है, तो इसलिए ये ग्रेट, ये खूबी है ना, इनकी किसी की अच्छी बात बताई जा रही है ना, तो इसलिए इसको हमने क्या पीओएस देनी है? एडजेक्टिव। The next one is instructed. Instructed, हदायत दी, वर्ब पास्ट। ये काम है ना, किसी को कोई काम करने की हदायत देना कि वो काम कैसे करना है, इंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे ईडी आ गया, इसीलिए यहाँ पे पास्ट यूज़ हुआ है, वर्ब पास्ट, इनके ये काम हो चुका है। स्कॉलर, आलिम, नाउन। ठीक है, स्कॉलर, आलिम, नाउन। ये नेम है ना। फियर, खौफ या डरना, नाउन भी हो सकता है, ये वर्ब भी हो सकता है। खौफ इनकी ये एक फीलिंग का नाम है ना, डरना इनके एक ये एहसास है, ये फीलिंग का नाम है, इसलिए हम इसको नाउन भी कह सकते हैं। या फिर डरना, डर रहा, डरना, खौफ आ रहा है मुझे। ठीक है, इनके ये काम में आ जाएगा, वर्ब में, एक्शन वर्ड में, तो इसलिए इसको एज अ नाउन भी यूज़ किया जाता है, एज अ वर्ब भी। द नेक्स्ट वर्ड इज पिलो, तकिया, नाउन। पिलो एक चीज़ का नाम है ना, इसलिए इसको नाउन बोला गया है। स्टिल, साकिन, एडजेक्टिव। ठीक है, यानी कि ये कोई चीज़ रुकी हुई है, स्टिल है, वो हरकत नहीं कर रही, मतलब उस चीज़ के बारे में बताया गया है ना। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। सरप्राइज्ड, हैरत, हैरानी, इसके क्या है? वर्ब पास्ट। ठीक है, इनके हैरानी, हैरत, इनके कोई सरप्राइज हो जाना, एकदम से हैरान रह जाना। ठीक है, इसकी पीओएस क्या है? वर्ब पास्ट। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको पता है कि इनके वर्ड का जो मीनिंग है, इनके इंग्लिश मीनिंग जो है, सेम मीनिंग जो है वर्ड का, उसको हम सिनोनिम बोलते हैं। एंड मेक सेंटेंसेस, और जुमले बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला वर्ड है स्कॉलर। स्कॉलर का सिनोनिम है एक्सपर्ट, प्रोफेसर। इनके किसी काम में एक्सपर्ट होना, माहिर होना। प्रोफेसर इनके इसका भी माहिर है। ठीक है, आलिम, इनके जैसे कि प्रोफेसर को हम लोग टीचर के लिए भी इस वर्ड को यूज़ कर लेते हैं। तो स्कॉलर के सिनोनिम्स क्या हैं? एक्सपर्ट, प्रोफेसर। अब इसका सेंटेंस हमारे पास क्या है? अल्लामा इकबाल वाज आ ग्रेट स्कॉलर। अल्लामा इकबाल अजीम आलिम थे। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है।
आप लोग इसके अलावा अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से भी स्कॉलर का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एंग्रीली। एंग्रीली, मैडली, गुस्से से, ठीक है। जब कोई इंसान गुस्से में आता है तो इनके वो थोड़ी सी तो अपनी सेंसेस खोता ही है ना, ठीक है। बाद में फिर उसको एहसास हो जाता है कि मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया या वैसा कर दिया। इसका सेंटेंस है द लायन रोर्ड एंग्रीली। शेर गुस्से में धाड़ा। इनके गुस्से में धाड़ा मतलब गुस्से में बोला, जैसे इनके धाड़ना, इनके शेर की ऊंची बोलने की आवाज़ जो है, इनके गुस्से में ही हम लोग अक्सर, हमारी भी आवाज़ ऊंची होती है ना। द लायन रोर्ड एंग्रीली, शेर गुस्से में धाड़ा। नेक्स्ट वर्ड इज़ मिस्टेक, गलती। एरर, इसका मतलब भी गलती है। फॉल्ट, इसका मतलब भी गलती है। इसका सेंटेंस क्या है? ही मेड आ मिस्टेक, उससे गलती हो गई या उसने गलती की। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज़ अनअवेयर। अनअवेयर का मतलब है बेखबर, यानी कि खबर ना होना। इसका सिनोनिम है अनइन्फॉर्म, अननोइंग। अनइन्फॉर्म का मतलब भी बेखबर है, अननोइंग का मतलब भी बेखबर है, यानी कि खबर ना हो। शी वॉज अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस, वो मेरी मौजूदगी से बेखबर थी। इनको उसे नहीं पता था कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। हो सकता है वो अपने किसी काम में बिजी हो, इसलिए उसका ध्यान ना गया हो कि मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। शी वॉज अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस, वो मेरी मौजूदगी से बेखबर थी। द नेक्स्ट वन इज़ प्लाइट। व्हाट इज़ दिस वर्ड? प्लाइट, कंडीशन, हालत। प्लाइट का मतलब भी हालत, कंडीशन का मतलब भी हालत। दे वर काइंड टू माई प्लाइट, वो मेरी हालत पर मेहरबान थे, वो मेरी हालत पर मेहरबान थे। नेबर, हमसाया। एडजॉइन, हमसाया, इनके दोनों के सेम मीनिंग है, राइट। सेंटेंस इज असलम इज़ माई नेबर, असलम मेरा हमसाया है। मुस्लिम, इस्लामिक। अब मुसलमान इस्लाम को मानने वाले होते हैं ना, मुस्लिम, इस्लामिक। आई एम अ ट्रू मुस्लिम, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। बिलीव, बिलीव